बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, हम अपना आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के हवाले से देख लें, टोटल 5 ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका कोई मसला है तो आप लाजमी बताया करें, और इसके साथ साथ पिछले क्वेश्चंस में, और इसके साथ साथ जो है वो जर्नल का जिन्होंने चैप्टर की बेस समझनी है वो जर्नल की बेसिक वीडियो अलहदा से मौजूद है, वो देखें। और फिर डायरेक्ट आपको चूँकि एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्सरसाइज का करवाया जा रहा है, तो जिस क्वेश्चन को भी आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी वीडियो आप चेक कर लिया करें। और उन वीडियोस में अगर आपका कोई पॉइंट निकलता है पूछने के हवाले से तो वो लाजमी आप पूछा करें। आए जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन वही जो तकरीबन सारे क्वेश्चंस में आ रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है 3 लाख रुपीज़ से। तो बिज़नेस स्टार्ट जब होता है, लाजमी बात है पैसे डलते हैं, कैश आता है बिज़नेस में, कैश बिज़नेस का इंक्रीज़ होता है। जब बिज़नेस शुरू होगा बिज़नेस में पैसे डलेंगे, कैश इंक्रीज़ होगा और कैश को हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में डिस्कस हो गया हुआ है कि कैश बिज़नेस का एसेट होता है। एसेट हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा होता है। तो जब बिज़नेस में कैश आएगा तो इसका मतलब है बिज़नेस को फ़ायदा होगा। बिज़नेस के हवाले से हम देखें, हम इसको एसेट डिक्लेयर करेंगे, और एसेट जब भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, हमेशा उसको डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने कैश अकाउंट का वर्ड यहाँ पर लिखा और 3 लाख रुपए से ये अमाउंट जो है मैंने डेबिट करनी है। जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, लाजमी बात है ऑनर की तरफ से होती है, और ऑनर जब बिज़नेस में पैसे लेकर आता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ऑनर के पैसों को जो है वो आप कैपिटल कहते हो, और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेना, यानी सरमाया बिज़नेस का बढ़ रहा है, उसका सरमाया बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। सो 3 लाख रुपीज़ से आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन करें। डेट इसकी मेंशन करेंगे जी 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर 2015। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर नरेशन लिख दें, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, लिखा हुआ जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। गुड्स उधार पर ख़रीद रहे हैं नवीद से। गुड्स ख़रीदने का मतलब है हमारे पास गुड्स आ रही होंगी। मैंने आपको पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में बता दिया, जब भी आपने गुड्स को परचेज़ करना है उसके लिए परचेजेस अकाउंट बनेगा, और गुड्स का ख़रीदना बिज़नेस का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने 30,000 से इसको डेबिट कर देना, और ये कैश पे नहीं हम ले रहे, उधार पर ले रहे हैं। इसका मतलब है नवीद से हमने चीज़ें उधार पर ली हैं, नवीद को पैसे नहीं दिए। तो जब हमने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब है नवीद हमारा अकाउंट पेएबल होगा या क्रेडिटर होगा। जिनको पैसे देने होते हैं उनको अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर कहते हैं बिज़नेस में, और ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो आपने इसको अपनी लाइबिलिटी बनाना है, यानी कि ज़िम्मेदारी हमारा बर्डन बढ़ रहा है, उसको पैसे देने के वाले से लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट करते हैं। तो आपने नवीद के अकाउंट को क्रेडिट कर लेना 30,000 से, और ट्रांजैक्शन की जो डेट आ रही होगी वह जी 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नरेशन लिख दें आप। नरेशन मैंने आपको बताया था सिर्फ हिंट होता है ट्रांजैक्शन का। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं या परचेज गुड्स फ्रॉम नवीद भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, गुड्स रिटर्न टू नवीद, चीज़ें वापस कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको रिटर्न वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से बताया हुआ है। आप क्वेश्चन 3 की वीडियो देख सकते हैं, फिर भी जो है वो जस्ट शॉर्टली आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। गुड्स रिटर्न की जा रही है नवीद को। नवीद कौन है? जिससे गुड्स परचेज़ की थी आपने, ठीक है। तो परचेजेस टू नवीद अकाउंट आपने ड्रॉ किया था। अगर आप गुड्स वापस कर रहे हो तो ये वापस करने के लिए आपने अपने बिजनेस में एक अलग से गुड्स की वापसी का अकाउंट बनाया होता है, जिसको आप कहते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती हैं। क्यों होती है ये मैं क्वेश्चन 3 में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। बस इतना याद रखें कि जब परचेज़ अकाउंट आएगी, परचेजेस ने डेबिट होना है, और परचेजेस रिटर्न ने जो है वो उसके ऑपोजिट बैलेंस में आना है, यानी कि क्रेडिट होना।
तो परचेजेस रिटर्न को आप क्रेडिट करेंगे। ये रूल सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है बल्कि पूरी बुक के लिए है। जहाँ जहाँ पर जो है वो परचेजेस का वर्ड आएगा वो हमेशा डेबिट होगी और परचेज रिटर्न ने हमेशा क्रेडिट होना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और इसकी अमाउंट जो है वो आप लिखेंगे 1500 सॉरी अमाउंट है यहाँ पर 1000 से। तो जब गुड्स परचेज करते हैं हमारे पास आती हैं, हम डेबिट करते हैं 30,000 से। ख़रीदी हुई चीज़ें अगर वापस कर रहे होंगे तो हमारे पास से जा रही होंगी, क्रेडिट करेंगे। नवीद से चीज़ें खरीदी थी 30,000 रुपये की, नवीद हमारी लाइबिलिटी था, यानी हमने 30,000 रुपये उसको देना था। अब कॉमन सेंस की बात है कि 1,000 रुपये की चीज़ें हमने उसको वापस कर दी हैं, तो इट मीन्स कि 1,000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी, हमारा जो बर्डन है वो भी कम हो गया। तो नवीद को अब हमने 30,000 नहीं देने बल्कि 29,000 देने हैं। तो 1,000 रुपये से जब लाइबिलिटी आपने डिक्रीज़ करनी है तो रूल को फॉलो करना है। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी को आप यहाँ पर नवीद के नाम से लिखा हुआ आपने, तो नवीद अकाउंट को आप 1000 से डेबिट करेंगे और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप इसकी स्टेटमेंट लिख दें, नरेशन लिख दें कि गुड्स रिटर्न टू नवीद और डेट जो है वो यहाँ पर लिखी हुई जिसकी 10 अक्टूबर की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, विड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। कैश निकाला गया बिजनेस में से। विड्रॉ का जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है निकालना। विड्रॉ का वर्ड आ सकता है, विड्रॉ का वर्ड आ सकता है, अकेला ड्रॉ का वर्ड आ सकता है, तो उसका मतलब निकाला या निकालने की सेंस में आता है। तो विड्रॉ कैश, बिजनेस से कैश निकाला जा रहा, आउट हो रहा बिजनेस से कैश, किस लिए? फॉर द पेमेंट, पेमेंट किया है, किस चीज़ की पेमेंट किया? ऑफ ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन के पैसे, ट्यूशन की फ़ीस अदा की गई है, किसकी? ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन, ऑनर के बच्चों की। यानी कि ऑनर के बच्चों की ट्यूशन की जो फ़ीस है वो बिज़नेस के कैश में से जो है वो निकल कर अदा हो रही है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पैसे बिज़नेस से आउट हो रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट देखने हैं हमने डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। एक तो बिज़नेस से कैश आउट होने लगा, तो जब आपको यहाँ पे लिखा हुआ विड्रॉ कैश, कैश निकल रहा है बिज़नेस से, तो इट मीन्स कि कैश हमारा बिज़नेस का क्या हो रहा होगा? डिक्रीज़ होगा, कम होगा। कैश जब कम होगा, कैश हमारा एसेट होता है, जब भी कमी होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने कैश अकाउंट को कम कर लेना है और अमाउंट है यहाँ पर जी इसकी 1000 से, तो 1000 से आप इसको क्रेडिट कर लेंगे। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश में डिक्रीज़ आई है, कैश एसेट है, एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन ऑनर से रिलेटेड होगी ना, यानी हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें ऑनर की बात हो रही होगी उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो ड्राइंग अकाउंट बनेगा। तो ऑनर जो है वो अगर बिज़नेस से पैसे निकाल कर लेकर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ऑनर की जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें जो है वो कैश इन्वॉल्व है, या गुड्स अगर वो बिज़नेस से निकाल कर लेकर जा रहा है तो उसने बेसिकली अपने बिज़नेस से क्या की हैं? ड्राइंग्स की हैं। ड्राइंग्स का जो वर्ड है वो ड्रॉ से निकला है, ठीक है। तो ड्राइंग्स में बेसिकली इंक्रीज़ आ रही है, तो जितने रुपये उसने बिज़नेस से निकाले हैं उतने से हमने ड्राइंग्स को इंक्रीज़ करना है, यानी कि हमने उसको डेबिट करना है। तो ऑनर जब भी बिज़नेस से पैसे निकालता है तो हम हमेशा उसके लिए क्या करते हैं? एक अकाउंट ड्रॉ करते हैं जिसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट स्पेसिफिक है, मखसूस है ऑनर के हिसाब किताब से, ठीक है। ऑनर ने जब भी बिज़नेस से पैसे निकालने हैं, जब भी बिज़नेस से गुड्स निकालनी है और उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है वो लेकर जाना है, तो उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पैसे निकल रहे हैं वो बिज़नेस में बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं निकल रहे बल्कि उसके पर्सनल यूज़ के लिए निकल रही हैं, उसके लिए उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो पैसे आउट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर फिर ड्राइंग का अकाउंट बनाना है और जितने रुपये निकाले गए हैं उतने रुपये से ड्राइंग्स इंक्रीज़ होंगी और उनको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमने ड्राइंग अकाउंट को इसलिए 1000 से डेबिट किया और ये ट्रांजैक्शन है जी 15 अक्टूबर की। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं आप? विद ड्रॉ कैश बाय ऑनर, या फिर क्या लिखा जा सकता है? विद ड्रॉ कैश बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए जब भी बिजनेस से पैसे निकलने हैं वो पैसे हमेशा ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड होने हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन देख लें, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग खरीदी जा रही है कैश पर। तो आप
इसकी डेट मेंशन करेंगे हम सबसे पहले 20 अक्टूबर है। बिल्डिंग परचेज़ करने का मतलब है बिल्डिंग जब बिज़नेस में आएगी, बिल्डिंग से बेनिफिट होगा, बिज़नेस को फ़ायदा होगा, और जो चीज़ भी बेनिफिट देती है वो एसेट होती है। एसेट जब भी बढ़ता है हमेशा उसको आप डेबिट करते हो, तो आपने क्या करना है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है। और अमाउंट इसकी लिख देनी है इसके सामने, 1,20,000 रुपये से। बिल्डिंग जो खरीदी जा रही है वो पैसे दे के ख़रीद रहे हैं, यानी कि कैश बिजनेस से, इसका मतलब है जा रहा होगा। तो जितना कैश बिजनेस का आउट होगा, कैश बिजनेस का एसेट होता है, एसेट में जब भी डिक्रीज़ होती है, कमी होती है, हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना। $1,20,000 से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, परचेज़ बिल्डिंग, इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं साथ। अगर एडिशनल आपने जस्ट बेसिकली हिंट देना होता नरेशन के अंदर, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6 था। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप लाजमी जो है कमेंट करें, पूछें। इसके अलावा पिछले क्वेश्चंस के हवाले से भी अगर कोई मसला हो किसी भी सवाल में, वो आप बताएं, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और इनकी साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो भी मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा, तो वीडियोज़ देखते रहें और जहाँ पर मसला आ रहा है वो आप बताते रहें। थैंक यू सो मच।